तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ जानकारी देने वाले हैं कि ग्लैमर की F5 बाइक जो होता है BS6, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यानी कि मिसिंग की प्रॉब्लम। जैसे हम अगर चलते हैं तो कभी कभी ये झटके लेने लगती है। ऐसा हमें लगता है कि हमारी बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो गया, और पेट्रोल रहने के बाद भी इस तरीके से दिक्कत करता है। जिस तरीके से BS4 बाइक में प्रॉब्लम करती थी कि पेट्रोल कम आने से या करंट छोड़ने से इस तरीके से मिसिंग की प्रॉब्लम, तो सेम उसी तरीके से प्रॉब्लम है। BS4 में हम क्या करते थे, कार्बोरेटर को खोल के क्लीन करते थे, पर BS6 के लिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं सेंसर ख़राब है या क्या है, हमारे पास OBD नहीं है, हम कैसे चेक करें। तो वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप इसे कैसे सॉल्व करें तो इस वीडियो में ज़रूर बने रहे और मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इंजेक्टर को ओपन किया और थ्रोटल बॉडी को ओपन किया, पर यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि इसकी जो थ्रोटल बॉडी है, इन चीज़ों आप देख सकते हैं जो बीच की सुराख हॉल होता है जहाँ से हमारा एयर और पेट्रोल जाता है, ये जगह आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है, यानी कि मोटा मोटा कचरा यहाँ पे जमा हो चुका है। ये देखें, और इसमें जो छोटा छोटा सुराख होता है वो सभी सुराख यानी कि जाम हो गया है। तो इस तरीके से फाइनली अगर डस्ट होता है, अंदर कचरा होता है, तो हमारा बाइक ऑटोमेटिक मिसिंग या झटके लेने की या बाइक बंद होने की प्रॉब्लम आएगी। तो फाइनली इसे सही करने के लिए हमें सबसे पहले इसे हमें क्लीन करना होगा, और हमें देखना होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखें गाइज, इतना ज़्यादा इसमें डस्ट है कि देख के यानी कि ऐसा हमें लगता है कि ये कभी यानी कि साफ़ किया ही नहीं, इसे क्लीन किया ही नहीं। तो चलिए हम क्लीन करते हैं। तो हमने पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, और आप देख सकते हैं पूरा यानी कि ये झकास हो गया। तो इन्होंने गाइज एक दो मैकेनिक को दिखाया भी था, तो उन्होंने कहा कि इसे यानी कि शोरूम में ले जाके इसे चेक कराना होगा कि मशीन के द्वारा इसमें क्या फॉल्ट है, कोई इसकी सेंसर ख़राब है, तभी ये ठीक हो पाएगी। पर हमारे पास जो आया तो हमने सोचा कि चलिए सबसे पहले हम इसकी थ्रोटल बॉडी जो है उसे हम खोल के देखते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, हम साफ़ सफाई करेंगे। पर हमने जो खोला तो इतना इसमें डस्ट देखा कि ऐसा लगा कि कभी यानी कि ये क्लीन हुआ ही नहीं है। तो यहाँ से हमें इसे भी खोल के क्लीन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, और फिर हम चलिए लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो इतना करने के बाद फाइनली हमें यहाँ से इंजेक्टर को भी हमने साफ़ किया, और इंजेक्टर साफ़ करने के बाद इसकी जो पेट्रोल की सप्लाई है वो भी हमें देखना है। कभी कभी क्या होता है, छोड़ बाड़ करके यानी कि कम ज़्यादा इस तरीके से कभी आता है पेट्रोल, कभी नहीं आता है। उस तरीके से भी अगर दिक्कत करती है तो हमारी प्रॉब्लम करती है मिसिंग या रेस छोड़ने की। तो वो हमारा क्या होता है कि इंजेक्टर ख़राब होने के कारण से पेट्रोल कम ज़्यादा देता है, पर इसमें उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमने पूरा चीज़ साफ़ किया, इसे इंजेक्टर को भी हमने सफाई किया, और इसके मुंह पे पूरा यानी कि डस्ट वगैरह भर गया था, जो सुराख होता है वो सभी चीज़ों को हमने ब्रश के ज़रिए से साफ़ किया। अब देखें ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरीके से जानकारी आगे पाने के लिए। अब चलिए इसे हम सेल्फ लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। फिर हमें ये चीज़ देखना है कि हमारी जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली हमारी बाइक की जो चाल है, RPM है, वो यानी कि ऑटोमेटिक तेज़ हो चुका है, और हमें ये 100% यकीन है कि हमारी जो बाइक है जो मिसिंग से प्रॉब्लम कर रही थी वो बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि पहले क्या था, हम सेल्फ लगाते थे, इस लेटर यानी कि तुरंत यानी कि ये बंद हो रही थी,
और कभी कभी थोड़ा देर के लिए ये चल रही थी इस तरीके से। और अब क्या है, जैसे हमने स्टार्ट किया और ये बाइक की जो आरपीएम है पहले से इनकी तेज़ हो गया और इसी से हमें पता लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप प्लेट में देखें कितनी ज़्यादा डस्ट इससे निकला बाहर। तो कभी भी गाइज अगर हमारी बाइक 10,000 20,000 30,000 किलोमीटर चल जाती है, थ्रोटल बॉडी हमें ज़रूर क्लीन कराना चाहिए। और ये सब तो आपको पता ही होगा कितना पुराना बाइक है। ग्लैमर की जो FI होता है वो यानी कि कभी कभी हमें थ्रोटल बॉडी को भी क्लीन करा देना चाहिए। इस तरीके से प्रॉब्लम को लेकर हमें फिर परेशानी बाद में दिक्कत नहीं करती है। तो इस तरफ से भी देखें, अब इसकी जो आरपीएम है वो यहाँ पे आप स्क्रू दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें कम करना है, ये वाली देखें, ये वाला इसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है और इसे हमें क्या करना है, लूज करना है। लूज हम करेंगे इसकी जो आरपीएम है वो यानी कि लो हो जाएगी और अभी इस आरपीएम इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो पहले अगर दिक्कत हुआ होगा तो इसकी जो आरपीएम है, आरपीएम स्क्रू है उसे यानी कि तेज़ कर दिया गया, इसकी आरपीएम तेज़ कर दिया गया ताकि बंद होने की प्रॉब्लम ना आए। पर मैकेनिक ने ये नहीं किया कि इसकी थ्रोटल बॉडी साफ़ कर दे। वो काम अगर पहले हो जाता तो ऐसी परेशानी फिर नहीं आती। अभी बाइक बिल्कुल कंप्लीट, हमने अभी चला के नहीं देखा गाइज, पर हमें ये चीज़ पूरा यकीन है 100% कि ये बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसकी जो आरपीएम है, चाल है, उसमें बदलाव आ गया। तो चलिए हम ट्राई लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, अब बाइक पहले क्या था, जैसे हम बढ़ाते थे रेस छोड़ देता था हमारा और फिर लेता थी रेस। अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है और हमारी बाइक चलने में बिल्कुल एक नंबर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।